नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और अर्णव गोस्वामी, या आप ये कहिए कि रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत सुशांत राजपूत के मामले को लेकर बढ़ रहा था आगे, उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार बौखला गई थी और वो एक तरह से बैकफुट पर आ गई थी। तब यह हुआ कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद किया जाए, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत को परेशान किया जाए। तब एक बात निकल कर आती है टीआरपी स्कैम। आपने इसके बारे में खूब सुना होगा और यह टीआरपी स्कैम अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए बुना गया और उसके बाद में सचिन वजय ने सारी बात बताई। सवाल यह है कि ये जो मसला है इस पर बात क्यों हो रही है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि टीआरपी बड़ा मायने रखती है। ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसमें जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि आरोप तो आज तक के ऊपर है और रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को सिर्फ फंसाने के लिए ये उनका नाम उसमें घसीटा गया था। सवाल ये है कि वो तो बात आई गई हो गई, टीआरपी का किस्सा क्या है। तो टीआरपी के किस्से में किस तरह से मैनिपुलेशन होता है और वो मैनिपुलेशन के द्वारा ऐड लिए जाते हैं, उसमें जैसा कि अगर आपको ध्यान हो तो उसमें ये देखा जाता है कि साहब ये कौन सा टीवी में कौन से चैनल को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, वही है टीआरपी। और उसी के जरिए विज्ञापन तय होता है। जो एक रफ डाटा है उसके अनुसार से 70,000 करोड़ रुपए का पूरा जो है कारोबार है न्यूज टेलीविजन में ये विज्ञापनों का। अब हम लोग आते हैं सुधीर चौधरी पे, क्योंकि असल में ये टीआरपी की ही कहानी है जो आगे चल रही है। देखिए, सुधीर चौधरी आज तक में गए, ये बड़ा कौतूहल का विषय लग रहा है और खूब चर्चा भी हो रही है। और कम से कम जब से सुधीर चौधरी जी न्यूज से हटे, अब देखिए हटाए गए वाला मसला तो अब मुझे जो तमाम समीकरण दिख रहे हैं उसमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जब आप टीआरपी पर गौर करते हैं तो क्या वाकई में जी इस स्थिति में है कि वो सुधीर चौधरी जैसे कद के आदमी को हटाए, वह भी तब जबकि उनकी 1 करोड़ की फॉलोइंग है, 70 लाख ट्विटर पर और तकरीबन 30 लाख के आसपास उनकी फॉलोइंग है, 25 से 30 लाख के आसपास फेसबुक पर, और 7-8 लाख की फॉलोइंग उनकी इंस्टाग्राम पे है। कुल 1 करोड़। मुझे लगता है कि गिने चुने पत्रकार होंगे जिनकी इतनी फॉलोइंग है, और वो भी जो सुधीर चौधरी को घेरते रहते हैं। ऐसे तमाम अवामपंथी पत्रकारों से आप परिचित हैं, उनमें से भी बहुत, मुझे लगता है बहुत क्या, कोई भी नहीं होगा जो 10-15 लाख से ऊपर पहुंच पाया होगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी। बाकी तो जो फेसबुक वगैरह है वो आप जानते ही हैं। तो अब सवाल यह है कि सुधीर चौधरी ये कह रहे थे कि हम अपना वेंचर लाएंगे, तो ये वेंचर की जगह ये वहां कहां चले गए। तो हमने आपको टीआरपी का किस्सा बताया। असल में टीआरपी के जरिए ही तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं, और इस समय जो टीआरपी की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में आज तक बहुत पीछे छूट गया है। अब इस टीवी की दुनिया में जो इस समय 1 नंबर का चैनल है वो टीवी9 भारतवर्ष है। टीवी9 ने पिछले जो आप देखिए कि टीवी9 भारतवर्ष मुश्किल से 4-5 साल हुआ है, और 4-5 साल में उसने जो छलांग लगाई है वो छलांग लोगों को स्तब्ध तो कर ही रही है, लेकिन आज तक को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आज तक के सर पर 1 नंबर का ताज हुआ करता था, वो ताज छिन गया। और मसला ताज छिनने का नहीं है, मसला उस विज्ञापन की मलाई का है जो 1 नंबर के ताज चले जाने से अब संकट में जाहिर तौर पर पड़ेगा। क्योंकि यहां विज्ञापन, जैसे अखबार में विज्ञापन सर्कुलेशन के अनुसार से आता है, वैसे ही टेलीविजन में विज्ञापन टीआरपी के अनुसार से आता है। अब अपनी टीआरपी बढ़ानी,
तो टीआरपी बढ़ानी है तो उसका क्या जरिया है? उसका जरिया यही है कि आप कोई एक ऐसा चेहरा लेकर आए जो आपके यहां लोगों को जुटा सके। और वैसे भी आज तक को अगर आप रोहित सरदाना को देखें, मतलब जब वो थे तो रोहित सरदाना के प्रोग्राम का टीआरपी ज्यादा हुआ करता था। और ओवरऑल में तो आप जानते ही हैं कि सुधीर चौधरी के डीएनए का सबसे ज्यादा टीआरपी है जो उनका अपना कार्यक्रम होता है। और ये बड़ी बात है कि अपने दम पर एक कार्यक्रम का इतना बड़ा जो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट आप ले आए। तो आज तक की समस्या क्या है? आज तक आप जैसे देखिए, हमने सुशांत राजपूत मामले की बात की, तो सुशांत राजपूत मामले में आज तक और को लेकर जिस तरीके से ये जो आप ये कहिए कि अभियान चला कि साहब देखिए ये किस तरीके से इनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, और एक आज तक की अपनी एक छवि है जो छवि उनको ले जाकर प्रो कांग्रेस के धड़े में खड़ा करती है। और ऐसी जिसकी भी छवि है उसके लिए समस्या बड़ी है, क्योंकि जो राष्ट्रवादी हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, या जो भाजपा के समर्थक नहीं भी हैं लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आरएसएस और संघ को लेकर, वो सभी लोग अब उन तमाम चैनलों से दूर जा रहे हैं या उनसे दूरी बनाकर रखते हैं जहां उन्हें लगता है कि नहीं यहां प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो परिस्थिति बनी है उसमें बहुत से चैनलों का टीआरपी औंधे मुंह गिर रहा है, उसमें चाहे एनडीटीवी हो और चाहे आज तक हो। अब आज तक को हाइप चाहिए, हाइप कहां से मिलेगा? तो जाहिर सी बात है आपको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो ये हाइप दे सके। तो उस चेहरे के रूप में इनको सुधीर चौधरी समझ में है, और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इनकी एक लंबी फॉलोइंग है। यह अलग बात है कि सुधीर चौधरी को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना आग्रह है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि उनकी जो फॉलोइंग है वो फॉलोइंग और कितना आपके टीआरपी को बढ़ा सकती है, यह असल मसला है। और इसी पर हमको लगता है कि सब कुछ तय हुआ होगा, क्योंकि आज तक की स्थिति आज फिलहाल तो टीआरपी के मामले में गड़बड़ ही है और TV9 ने सबको पछाड़ रखा ही है। अब वो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो भाजपा समर्थक हैं और जो संघ को समर्थन करते हैं, भले वो भाजपा से जो खुद को जोड़ पाते हैं नहीं जोड़ पाते हैं, उन तमाम लोगों की पसंद TV9 वैसे ही बना है जैसे अभी होता है कि अच्छा ये खबर आ रही है, अरे हटाओ हटाओ थोड़ा रिपब्लिक देखते हैं। इस तरह की छवि जो है वो TV9 की बनी है। और रिपब्लिक की तो आप समझ ही रहे हैं कि रिपब्लिक तो वहां तक पहुंच गया जहां संभवतः कई चैनल अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो बहरहाल तो ये जो टीआरपी की दौड़ है, उस दौड़ में अगर इस समय किसी पर आप ये समझिए दांव लगाया जाए तो उसमें आज तक को सुधीर चौधरी सबसे मुफीद दिखे, इसलिए वो उधर गए। अब वहां क्या होगा कैसे होगा एक अलग मसला है, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग है वो निर्विवाद रूप से बहुत ज्यादा है और वो किसी भी चैनल के लिए जो विज्ञापन जिसकी कमाई का वो सबका एक बड़ा जरिया है, वो चाहेगी कि उसके पास इस तरह के पत्रकार हो। और कहा जा रहा है कि जो ये 10 बजे वाला टाइम है, 9 से 10 जो उनका जी पे कार्यक्रम आता था जिस समय डीएनए वाला, वही स्लॉट भी संभवतः उनको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब जब वो वहां गए हैं आज तक में, तो और भी बहुत लोगों का कार्यक्रम इधर उधर होगा और बहुत लोगों की कुर्सी इधर उधर होगी। फिलहाल जो भी हो, लेकिन ये जो वहां गए उसमें बड़ा मसला टीआरपी का ही रहा। बाकी तो और ढेर सारी कहानियां हैं, मैं उन कहानियों पर नहीं जाऊंगा। असल जो अपना बात करने का मुद्दा था वो यही कि ये उनके आज तक जाने और वो पूरे टीआरपी की कहानी क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।